हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान फिजिकल स्पोर्ट्स एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्कर्ष क्लासेज वर्सेज RSM SSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वर्सेज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आप सभी को पता है PTI थर्ड ग्रेड भर्ती जो 2022 में अभी 25 सितंबर को आयोजित हुई थी, उसकी आंसर की इन दोनों ने निकाली थी। मतलब पहले उत्कर्ष क्लासेस ने इसकी आंसर की जारी की थी और बाद में RSM SSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी आंसर की जारी की। तो इन दोनों की आंसर की में रात और दिन का फ़र्क है, तो उसी बारे में इसी वजह से मैंने वर्सेज किया है कि क्यों इतना बड़ा फ़र्क देखने को मिला। उत्कर्ष और RSM SSB इन दोनों की आंसर की में कम से कम 20 से 22 प्रश्नों में देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज एक एक प्रश्न को हम देखते हैं कि उत्कर्ष क्लासेस ने उसका क्या उत्तर दिया है और RSM SSB ने उसको क्या माना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं जिसमें गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। ये प्रश्न है जिसमें उत्कर्ष क्लासेस ने नीचे की तरफ इसका उत्तर माना है C, जबकि RSM SSB ने विपरीत दिशा में इसका उत्तर माना है। तो मुझे इसका सही उत्तर उत्कर्ष का लग रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ ही गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी गुरुत्व केंद्र जो होता है पृथ्वी का, वो पृथ्वी नीचे की ओर ही लेती है। इसी वजह से इसका उत्तर सही C होना चाहिए, नीचे की तरफ। और अधीनस्थ बोर्ड ने इसका B माना है। ये मुझे नहीं पता किस आधार पे माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 124 अंक लिखा हुआ है। ये राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न इसमें उत्कर्ष क्लासेस ने स्टार दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है, जबकि अधीनस्थ बोर्ड इसे तीरंदाज मानता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, राही सरनोबत एक शूटर थी, एक एथलीट है जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, जो 2013 की एथलीट हैं और वो शूटिंग से रिलेटेड है। इसमें शूटिंग का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है और RSM SSB उन्हें तीरंदाज बनाने पे तुला हुआ है। तो वो भी मुझे नहीं पता किस आधार पे मान रहा है इसका। ये भी सही मुझे उत्कर्ष क्लासेस का ही लग रहा है। किस काल में प्राणायाम व सूर्य नमस्कार क्रियाएं की जाती थी? इसमें उत्कर्ष क्लासेस ने महाकाव्य काल माना है और इन्होंने नालंदा काल माना है। तो ये दोनों ही सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि नालंदा काल में भी सूर्य नमस्कार कराया जाता था और महाकाव्य काल में भी प्राणायाम वगैरह होते हैं। तो मुझे ये दोनों ही इनके उत्तर, अब देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका क्या सही उत्तर देता है फाइनल आंसर के में, क्योंकि इन सभी प्रश्नों पे आपत्तियां भी लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं सभी प्रश्न बता रहा हूँ इन पे सभी पे आपत्तियां लगी हैं और ये सभी प्रश्न सेकंड पेपर से रिलेटेड है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं, उत्कर्ष और अधीनस्थ बोर्ड। अधीनस्थ बोर्ड नालंदा मान रहा है और उत्कर्ष महाकाव्य काल मान रहा है, लेकिन ये मुझे दोनों सही लग रहे हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में चोट लगने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्कर्ष क्लासेस ने प्राइस बताया है, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे प्राइजेज बताया है। तो इसका भी मुझे ज़्यादातर वैसे मुझे ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लग रहा है, क्योंकि वर्तमान में ये प्राइजेस के अनुसार इसका सही लग रहा है। देखते हैं इसमें फाइनल आंसर की में कोई इसमें चेंजेस होता है या नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? यानी विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया पूछ रहा है, जिसमें उत्कर्ष क्लासेस ने इसमें A आंसर यानी नामांकन माना है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ये उपयुक्त सभी मानता है। और मुझे कर्मचारी चयन बोर्ड का ये सही भी लग रहा है, क्योंकि विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया नामांकन के द्वारा की जा सकती है, लॉटरी के द्वारा की जा सकती है और चयन के द्वारा की जा सकती है। और अगला प्रश्न है,
निम्न में से सबसे अधिक होने वाली चोट है। अब इसमें अस्थि भंग माना है उत्कर्ष क्लासेस ने, और उपास्थि का मुड़ना ये माना है अधीनस्थ बोर्ड ने। तो देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा फाइनल आंसर की में। और अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम प्रसारित होते हैं। अब उत्कर्ष क्लासेस ने आंतरिक उपयोग से माना है और अधीनस्थ बोर्ड ने इसे संघर्ष से माना है। अब संघर्ष से कैसे होगा ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे इसमें उत्कर्ष क्लासेस का आंसर सही लग रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शतरंज के खेल की खोज कब हुई थी? तो इसमें ए और सी उत्कर्ष मान रहा है और उत्तर हिंदू काल 320 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अधीनस्थ बोर्ड मानता है। तो देखते हैं इसका भी क्या फाइनल आंसर की में क्या आंसर चेंज होके आता है या नहीं होता है, या प्रश्न डिलीट होता है या कुछ और होता है। वो सभी फाइनल आंसर की आने वाली है, रिजल्ट भी आने वाला है इसका, नेक्स्ट वीक में आने की संभावना है। और चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी पाया जाता है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का मानना है कि 75 से 85% पानी मानव शरीर में पाया जाता है। मुझे नहीं पता वो, और दूसरा ये 10% पानी कहाँ से ला के कहाँ कैसे शरीर में डालता है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत लगता है मुझे अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि इसमें सही उत्तर होना चाहिए 65 से 75, क्योंकि लगभग 70% पानी शरीर में पाया जाता है और इसमें अधीनस्थ बोर्ड मान रहा है 75 से 85, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर का सामान्य तापमान है। अब इसमें भी अधीनस्थ बोर्ड मानता है सी और उत्कर्ष क्लासेज इसका आंसर दे रही हैं बी। और मुझे ये दोनों ही मिले थे जो कि गवर्नमेंट बुक्स में मैंने देखे, एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये दोनों मुझे देखने को मिले। तो इसका आंसर ये भी है और बी भी है, मतलब सी भी है और बी भी है। तो देखते हैं ये डिलीट होता है या फिर इसमें कौन सा उत्तर मानते हैं फाइनल आंसर की में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांसपेशीय निर्माण व दुबला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है। इसमें उत्कर्ष क्लासेज ने भार प्रशिक्षण माना है और अधीनस्थ बोर्ड ने इसे दबाव प्रशिक्षण माना है। तो देखते हैं इसमें भी क्या आंसर किया आएगा फाइनल आंसर की में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS अभियान एवं ग्रीष्म शिविर का आयोजन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर तो सरकारी निकाय है, जो कि उत्कर्ष का बिल्कुल सही है, और अधीनस्थ बोर्ड इसका शिक्षण संस्थाओं द्वारा मानता है। अब देखते हैं इसका क्या सही उत्तर निकल के आता है फाइनल आंसर की और रिजल्ट में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के जनक जी बिल्कुल ये JK भोंसले जी हैं इसमें, जबकि अधीनस्थ बोर्ड इसमें नरेंद्र सिंह मान रहा है, जो कि दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नहीं है। 1954 की ये योजना है जो कि JK भोंसले सर द्वारा चालू की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी उत्कर्ष का सही उत्तर है बी, जनरल JK भोंसले। अब है, किन्सियोलॉजी का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है। इसमें अधीनस्थ बोर्ड इसको किन्सियोलॉजी गति विज्ञान है ये उत्तर मानता है ए, और इसमें बी इसका उत्तर उत्कर्ष मान रहा है। तो देखते हैं फाइनल आंसर की में इसका क्या उत्तर निकल के आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन B6 लीवर मान रहा है अधीनस्थ बोर्ड, और डी मान रहा है, मछली मान रहा है उत्कर्ष। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, फाइनल आंसर की आने के बाद ही इसका उत्तर सही पता चल पाएगा। 49वां जो कि अगला प्रश्न है, इस्थीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था? अब इसमें अधीनस्थ बोर्ड बोल रहा है कि दौड़ना इसमें नहीं था, और डी मान रहा है उत्कर्ष, नाव चलाना इसमें नहीं मान रहा है उत्कर्ष। अपाकुंचन, अगला प्रश्न देखिए। अपाकुंचन यानी प्रोट्रैक्शन और आकुंचन यानी रिट्रैक्शन कहाँ होते हैं? अब ये कोहनी और घुटने दोनों में मुझे लगते हैं, जबकि इसका अधीनस्थ बोर्ड ने बी आंसर माना है कंधे के जोड़ में,
और उत्कर्ष क्लासेस इसका डी आंसर घुटने के जोड़ में मानता है, जबकि मुझे ये कोहनी में भी लगता है। तो देखते हैं इसका उत्तर भी क्या होता है, क्या आंसर की में क्या आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान देखना होगा, यानी सुपरवाइज़र जो होता है उसका प्राथमिक पर्यवेक्षण जो भी करने वाला होता है उसका प्राथमिक ध्यान क्या होना चाहिए। इसमें सीखने की स्थिति अधीनस्थ बोर्ड ने मानी है और उत्कर्ष ने इसमें सी उत्तर माना है, कार्यकलाप कार्यक्रम। इसका आंसर भी फाइनल आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पट्टी को बांधने के लिए जो गांठ उपयोग होती है उसको कहते हैं। अब इसमें अधीनस्थ बोर्ड इसमें रीफ गांठ को मान रहा है उत्तर, जबकि उत्कर्ष क्लासेस का कहना है कि इस उत्तर में आपको बोनस दिया जाएगा। देखेंगे इसका भी क्या बोनस मिलता है या डिलीट होता है या फिर यही आंसर इसका रहता है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्ययन विधि कौन सी है। इसमें डी बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है मुझे उत्कर्ष का, जबकि इसमें सी संपूर्ण व भाग विधि यानी होल व पार्ट विधि अधीनस्थ बोर्ड मान रहा है। देखते हैं इसका भी क्या उत्तर आता है फाइनल आंसर की में। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि ये डिलीट होने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये 2011 में डिलीट हो चुका है ये प्रश्न। ये प्रश्न आया था 2011 शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण जो भी परीक्षा लगी थी उस टाइम पे। अब मैं बात करूं कि ये डिलीट क्यों होगा, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और उत्कर्ष इसमें सी मान रहा है, अधीनस्थ इसमें ए मान रहा है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ इसमें बोनस मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न है गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। गुरुत्व वाला अपन ने बता दिया पहले, ये दोबारा आ गया प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा नीचे की तरफ। इसमें अधीनस्थ बोर्ड विपरीत दिशा मान रहा है, पता नहीं क्यों मान रहा है, मुझे ये इसका कोई आइडिया नहीं है अधीनस्थ बोर्ड का। तो दोस्तों अब बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि किसने ज़्यादा सही बताए हैं। मैं इसका सही ज़्यादा मानूंगा उत्कर्ष क्लासेस का, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस ने ज़्यादा प्रश्न सही बताए हैं उससे ज़्यादा अधीनस्थ बोर्ड से ज़्यादा सही उत्तर उत्कर्ष के लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उत्कर्ष ने बहुत ही एक बहुत बड़ी संस्था है और ऐसे नहीं है कि किसी को भी ऐसे पढ़ाने के लिए भेज दिया। सभी एक विशेषज्ञ टीम को रखते हैं, विषय विशेषज्ञ वाली टीम जो होती है वो उत्कर्ष के पास है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उनके इतने ज़्यादा प्रश्न गलत हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि 3 से 5 प्रश्नों में अंतर आ जाए, लेकिन 20 से 22 प्रश्न का अंतर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पे कमी मानता हूँ, वो कमी मानता हूँ मैं अधीनस्थ बोर्ड की, RSM SSB की, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने ये जो आंसर की जारी की थी ये जानबूझ के ऐसी जारी की है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे आपत्ति लगाई जा सके, जिससे कुछ खर्चा पानी वगैरह जो भी आप समझो। तो बस यही है, यहाँ उत्कर्ष को मैं सही मानता हूँ। उत्कर्ष की जो आंसर की थी वो लगभग सही है। हो सकता है 5 से 6 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि गलत हो या कुछ और आंसर हो उसका, लेकिन 20 से 22 प्रश्नों का सवाल नहीं उठता, क्योंकि एक बहुत ही रेप्यूटेटेड संस्था है उत्कर्ष क्लासेस और उत्कर्ष में सभी विशेषज्ञ रखे जाते हैं, विषय विशेषज्ञ रखे जाते हैं। ऐसे ही किसी को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाता। तो मैं यहाँ उत्कर्ष के फेवर में अपना मत देना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको जो भी लगे आप कमेंट में बताएं कि ज़्यादा गलती किसकी है, उत्कर्ष की है या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की मानते हैं। मुझे उत्कर्ष बिल्कुल सही वाली आंसर की मुझे ज़्यादा उत्कर्ष की लगती है। RSM SSB की बहुत ही गलत आंसर की लगी, जिसके परिणाम हुए कि बहुत ज़्यादा वो लगे, आपत्तियाँ लगी, जिसका रिज़ल्ट अगले नेक्स्ट वीक में आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।